Hello viewers, this is Vamshi sir, and today we are going to continue from where we have left our previous slide, surface chemistry part 2. In the surface chemistry part 1, we have already discussed about the types of adsorption, that is physical adsorption, chemical adsorption. So Factors now affecting moving on. adsorption. ऐसे कुछ factors होते हैं. There are some factors which affects adsorption. So let us know what are those factors. The first factor is nature of adsorbate. हमें ऑलरेडी पता है कि adsorbent और adsorbate क्या होता है. तो adsorbate का नेचर भी आपके adsorption के प्रोसेस को अफेक्ट करता है. सो इफ़ योर गैसेज आर लिक्विफाइबल like HCl, ammonia or sulfur dioxide, they can adsorb more than the natural gases like hydrogen and oxygen. Now the second factor is nature of adsorbent. इवन नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पर भी आपका एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है. जैसे इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट इज़ मोर, डेफिनेटली द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस. तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका एड्जॉर्प्शन होगा. जैसे कि हमारे पास 3 कंपाउंड्स है, एक में आपका इथाइल क्लोराइड है, एक में प्रोपाइल क्लोराइड है और एक में ब्यूटाइल क्लोराइड है. तो जितना ज़्यादा बड़ा आपका कंपाउंड होगा उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा. सो ऑर्डर इज़ फिक्स्ड, ऑर्डर इज़ गिवन हियर that the butyl chloride or chlorobutane will have more extent of adsorption compared to chloropropane and chloroethane. Moving on to the third factor, that is temperature. Now how temperature affects adsorption, let us know. There are 2 processes of adsorption we have already studied, that is physical adsorption and chemical adsorption. In physical adsorption, if the temperature of adsorbent increases, the extent of adsorption decreases. तो जैसे अगर एड्जॉर्प्शन में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है एड्जॉर्बेंट का, तो आपका एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है. यू कैन सी इन द ग्राफ दैट द टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एड्जॉर्प्शन. Whereas in the second type, chemical adsorption, if the temperature increases, then starting में extent of absorption generally increases and then decreases. That means physical adsorption में आपका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एड्जॉर्प्शन कम होगा, एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में सबसे पहले जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहले एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, एक्सटेंट इंक्रीज होगा, उसके बाद वो डिक्रीज होगा. दैट मीन्स टेम्परेचर अफेक्ट्स एड्जॉर्प्शन प्रोसेस. द फोर्थ फैक्टर ऑफ एड्जॉर्प्शन इज प्रेशर. नाउ लेट अस नो कि प्रेशर कैसे आपका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में अफेक्ट करता है. अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, सपोज देयर इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है. तो हियर इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड द एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस इन द फिजिकल एड्जॉर्प्शन. whereas in the chemical adsorption, if the pressure of adsorbent is increased, the extent of adsorption firstly increases. After some time there is no effect of pressure over the adsorption process. मतलब chemical adsorption में जैसे ही आप एड्जॉर्बेंट के प्रेशर को इंक्रीज करते हो, थोड़ी देर के लिए आपका एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा पर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. सो वी कैन से दैट pressure also affects directly or indirectly the process of adsorption. Next topic is Freundlich adsorption isotherm. In the year 1909, there was a scientist called as Freundlich who gave relation between quantity of gas adsorbed by unit mass of solid and pressure at a particular temperature. 1909 में फ्रूनलिच नाम के एक साइंटिस्ट ने क्वांटिटी ऑफ गैस जो यूनिट मास में एड्जॉर्ब होता है और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन को डेवलप किया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट. नाउ हमारे पास एक फिगर बना हुआ है जो कि एक ग्राफ शो करता है, एक कंपैरिजन है
x बाई एम, x बाई एम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास। इसका x बाई एम का कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो log x बाई एम और log p का ग्राफ बना हुआ है। और आप ग्राफ को अगर देखेंगे तो देखिए ग्राफ में इनिशियली वैल्यू है 0, एक कांस्टेंट वैल्यू है कंप्लीट। उसके बाद सर्टेन टाइम के बाद वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है और उसके बाद वो रुक जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ में एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। ये ग्राफ हमें ये शो करता है कि इनिशियली व्हेन द प्रेशर वाज लो द x by m value varied linearly with pressure value. Now when the pressure slowly started increasing, reaching to an intermediate value, the x by m value directly proportional to p. Means as the pressure is getting increased, the x by m value is getting increased. And now when the pressure is very high, the x by m value becomes independent of pressure. So there is a certain pressure where the adsorption reaches a maximum value and it becomes saturated, and that pressure where the adsorption cannot be more is called as saturated pressure. So beyond this saturation pressure PS, the adsorption remains constant. मतलब कि प्रेशर की वैल्यू शुरू में एक कांस्टेंट रहती है, उसके बाद जैसे जैसे आपका इंटरमीडिएट प्रेशर यानी जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है आपका x बाई एम वैल्यू उसी के हिसाब से बढ़ता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपका x बाई एम वैल्यू प्रेशर से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाता है, और इंडिपेंडेंट होने के बाद ये उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच जाता है जहाँ पे फर्दर एड्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड प्रेशर which is denoted by PS. This topic is very important from the perspective of class 12th board examination. Okay, so kindly note this point. So our next topic is comparison of true solutions, colloidals and suspensions, and we have used 6 parameters to compare them. Let us start with the first parameter, particle size. ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। कोलॉइडल सॉल्यूशंस में थोड़ा सा बड़ा, ट्रू सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो, एंड सस्पेंशंस में द पार्टिकल साइज इज लार्ज। नाउ द सेकेंड पैरामीटर, क्या ये नेकेड आई से दिख सकता है? ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई, कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑल्सो कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई, whereas suspensions can be seen through naked eye. The third parameter, do they show Tyndall effect? True solution does not shows any Tyndall effect, whereas colloidal solutions shows partial Tyndall effect and suspensions shows complete Tyndall effect. Coming to the fourth parameter, type of mixture. True solutions and colloidal solutions are homogeneous mixture. That means they cannot be separated physically, whereas suspension is a heterogeneous mixture. The fifth parameter is stability. True solutions and colloidal solutions are completely stable, whereas suspensions are unstable. That means आप थोड़ी देर सस्पेंशन को अगर रख दोगे तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. That means वो स्टेबल नहीं है, that is unstable. So with this we have completed part 2 surface chemistry. होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया होगा, क्लियर होगा आपको सारे डाउट्स, और अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क. ओके, सो स्टे ट्यून्ड in the channel for upcoming videos, surface chemistry part 3. Thank you so much.